दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी कि एक हिंदू शख्स ने उसको देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वो उसके साथ में बहुत खुश थी। इधर वो हिंदू शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाहने लगा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई तो अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास गई तो है, मगर उसको मैं कभी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख और चैन छीन लूंगा। उसके बाद में वो एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शोहर दोनों पर काला जादू कर दिया। उस औरत का शोहर बहुत अच्छा और नेक था, मगर वो इस काले जादू के असर में आ गया था, इसलिए वो अब खिंचा खिंचा सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शोहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है, वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उनके दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खिरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीबी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बीबी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे आ सकता है। वो फकीर फिर कहने लगा, बीबी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा, वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी है। उसके बाद में वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फकीर गायब हो चुका था। उसके बाद में उस औरत ने यह सारा वाकया अपने शोहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की इस तरह से अचानक मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल के बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी ना लाती ताकि उसको किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खिरा देने के लिए गई तो उसको वो पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं पर यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खिरा देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाओ। इस तरह से कहकर वो फकीर घर से चला गया। फकीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। यह देखकर उसकी नौकरानी भागकर अपने मालिक के पास गई, यानी कि उस औरत के शोहर के पास गई और उसको बुला लाई। उसका शोहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। यह देखकर सब हैरान हो गए कि यह घोड़ा घर में कब्र किसकी खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद में उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और वो वहीं पर मर गई।
इस हादसे के बाद में अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद में वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम बच्ची को उठाकर ले गई। दोनों मियाँ बीबी देखते रह गई। वो चील दूर आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधी जमीन पर आकर गिरी और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीबी तड़प कर रह गई, मगर वो करते भी तो क्या करती। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद में इनके घर में फिर से वो फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये वही फकीर है। वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास में कुछ बचा भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा, ए औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दे दिया। फकीर काफी देर तक उस पानी पर वजीफा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो वो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस फकीर ने कहा, बीबी देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, हाँ तुम्हें खुशियाँ मिलती जरूर है, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो ही सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा मगर मेरा दुश्मन है कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फकीर कहने लगा, बीवी एक हिंदू शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाली बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद में फकीर ने उसको कुछ अमल भी बताई जिसको उन्हें रात में तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से उसको तुम्हें अपने पेट से बाहर निकालना है। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी यह बात सुन ली। फिर वो सांप पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक दाई से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरे बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि एक सांप बाहर निकलेगा। मगर तुम डरना मत। दाई भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद में अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था।
اس کے کچھ دنوں کے بعد میں وہ فقیر پھر سے اس عورت کے دروازے پر آیا۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو؟ اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں، اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کی دعا بھی کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر فقیر نے کہا، بی بی اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس ہندو شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اس کو کسی کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔